जितनी आपकी ज़िंदगी अहम है, जितनी आपकी प्रॉपर्टी अहम है, उतना ज़रूरी है कि आपकी ज़िंदगी तहफ़्फ़ुज़ में रहे, आपकी प्रॉपर्टी तहफ़्फ़ुज़ में रहे। अब आपकी प्रॉपर्टी को तहफ़्फ़ुज़ में रखने के लिए, आपकी ज़िंदगी को तहफ़्फ़ुज़ रखने के लिए सज़ाएँ बताई गई कि अगर कोई जुर्म करता है तो उसको क्या दी जाएगी? सज़ा दी जाएगी। आपके पाकिस्तान के अंदर क्रिमिनल लॉ पाकिस्तान पीनल कोड की शक्ल में मौजूद है, जो कि बताता है कि कौन-कौन सा अमल क्राइम माना जाएगा, कौन-कौन सा जो है अमल जो होगा वो ऑफेंस कहलाया जाएगा और कौन-कौन की जो है उसकी कौन-कौन सी उसकी सज़ा होगी। इस लिहाज से जो इम्पोर्टेंट सेक्शन आ जाता है वो सेक्शन 53 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड है। अब पाकिस्तान पीनल कोड में फिर जो सेक्शन उसका 53 है उसमें बताया गया है कि कितने अक़साम की सज़ाएँ दी जा सकती हैं, कितने अक़साम की सज़ाएँ पॉसिबली मौजूद हैं पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर। लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले मैं डिस्कस करूंगा कि पनिशमेंट है क्या चीज़, और जब हम पनिशमेंट की बात करेंगे तो फिर हम किन दो प्रिंसिपल को नज़र में रखेंगे। लेट्स डिस्कस। पनिशमेंट is an act of lawful authority causing an offender to suffer for an offense he has committed। ठीक है, इसका मतलब ये कि पनिशमेंट एक एक्शन है, एक अमल है, एक कार्रवाई है, एक अथॉरिटी की, पब्लिक अथॉरिटी की या कानूनी अथॉरिटी की, जिसमें वो अथॉरिटी जो ऑफेंस बंदा करता है उसको जो है सफ़र या जो है अजियत दी जाती है। उस अजियत जो है उसकी शक्ल जो है फाइन की सूरत में भी हो सकती है, उस अजियत की शक्ल जो है कैद की सूरत में भी हो सकती है, उस अजियत की शक्ल जो है डेथ पेनल्टी की सूरत में भी हो सकती है। पनिशमेंट का बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है? पनिशमेंट का जो बेसिक ऑब्जेक्ट है वो प्रिवेंशन ऑफ क्राइम है। यानी कि पनिशमेंट दी जाती है अगर किसी बंदे को, उसका बेसिक जो पर्पस होता है क्राइम की और रोकथाम होता है, ताकि वो बंदा जो है दोबारा क्राइम ना कर पाए और उसको जो दूसरे बंदे देखें जिसकी माइंड में ये ख्याल हो कि यार मुझे जुर्म करना है, मुझे किसी बंदे को कत्ल करना है, तो अगर उसको सज़ा मिलेगी तो उनके जहन में क्या होगा कि यार इस बंदे को सज़ा मिली है, हमें मिल सकती है, तो वो क्या हो जाएंगे, खौफजदा होकर जो है क्राइम नहीं करेंगे। तो बेसिक ऑब्जेक्ट पनिशमेंट का क्या होता है? प्रिवेंशन ऑफ क्राइम। अब बात करते हैं हम दो प्रिंसिपल्स की जो कि बहुत अहम है जब हम पनिशमेंट की बात करते हैं। पहला प्रिंसिपल है एवरी कन्विक्शन मस्ट फॉलो सेंटेंस। यानी कि जब कोर्ट किसी बंदे को गिल्टी पाएगी, जब उसको सजा सुनाएगी या कन्विक्ट करेगी, तो उसको सजा भी लाजमी तौर पर सुनाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये देयर इज नो कन्विक्शन विदाउट सेंटेंस एंड देयर इज नो सेंटेंस विदाउट कन्विक्शन। कन्विक्शन जो है सेंटेंस के बगैर नहीं हो सकती और सेंटेंस जो है बगैर कन्विक्शन के नहीं हो सकती। जब हम बात करेंगे कन्विक्शन की तो हम सजा जरूर बताएंगे, जरूर सुनाएंगे। ठीक है, ये जो है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अहम प्रिंसिपल है। ठीक है, दूसरा जो है मैक्सिमम पनिशमेंट इन एक्सट्रीम केसेस। अब इसका यूं मिसाल दूं कि एक जुर्म है जिसकी पाकिस्तान पीनल कोड में बताई गई है कि कम से कम सजा होगी 3 साल और ज्यादा से ज्यादा सजा होगी 7 साल। तो जब भी कोर्ट अगर 7 साल जो है सजा सुनाएगी किसी को, तो वो केस जो होगा एक्सट्रीम नोयत का होगा। एक्सट्रीम नोयत से मतलब ये कि जो क्राइम किया गया हो वो ब्रूटली मैनर में किया गया हो,
ठीक है, और इस तरह से किया गया हो कि जहां पे रहम की कोई गुंजाइश नहीं बनी। तो इन सच केसेस जो है मैक्सिमम पनिशमेंट हो सकती है। अदरवाइज जो 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 जुर्म ने या जो ऑफेंस के लिए पनिशमेंट बताई गई है, तो उस केस में मैक्सिमम पनिशमेंट नहीं दी जाएगी अगर एक्सट्रीम केस नहीं है तो। अभी हम बात करते हैं कि पनिशमेंट के अक़साम कितनी हैं। पाकिस्तान पीनल कोड का जो सेक्शन 53 है उसमें बताया गया है कि 10 अक़साम हैं, 10 जो हैं टाइप्स हैं पनिशमेंट की। पहला टाइप है किसास, यानी कि जिस तरीके से बंदे ने मारा है, जिस तरीके से अक्यूज ने विक्टिम को मारा है, उसी नमूने से उसी तरीके से कत्ल किया जाएगा किसका, अक्यूज का। अगर जो है उसके खिलाफ साबित जो अगर खून जो है उसके खिलाफ साबित हो जाता है तो। फिर आ जाती है दियत, ब्लड मनी, उसके अलावा है अर्श, उसके अलावा है दमन, उसके अलावा है ताजीर 5, छठे नंबर पर है डेथ यानी कि सजाए मौत, 7वें नंबर पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, 8वें नंबर पर है इम्प्रिजनमेंट फॉर ईदर डिस्क्रिप्शन। लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब ये है 25 साल की सजा, ठीक है। इम्प्रिजनमेंट अगर 25 साल की सजा नहीं है, इम्प्रिजनमेंट है यानी कि सजा जो है कैद की है, तो कैद की 2 किस्म की होंगी। पहला इम्प्रिजनमेंट विद रिगोरियस, ठीक है, यानी कि ऐसी इम्प्रिजनमेंट, ऐसी कैद जिसमें कैदी को क्या किया जाएगा, उसको हार्ड लेबर में इन्वॉल्व किया जाएगा। देखते हैं आप लोग मूवीज के अंदर के, जैसे कि जो मुजरिम होते हैं, कैदी होते हैं, उनको जो है माइनिंग का काम किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट या इम्प्रिजनमेंट विद हार्ड लेबर। इसी तरह से जो है सिंपल इम्प्रिजनमेंट भी है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ उसको कैद में रखा जाएगा। 9th पर जो है वो है फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि जो बंदा है, मुजरिम है, उसकी प्रॉपर्टी क्या की जाएगी, जब्त की जाएगी। और 10वीं जो पनिशमेंट है वो क्या है, फाइन। इनके अलावा जो है किसी और पनिशमेंट में या किसी और पनिशमेंट, कोई और पनिशमेंट जो है नहीं दी जाएगी किसको, ऑफेंडर को, मुजरिम को। अगर दी जाएगी पनिशमेंट तो इनमें से कोई भी होगी वो दी जाएगी। हो सकता है कि इनमें से 1 या 2 एक साथ दिए जाएं, या हो भी सकता है कि इनमें से 1, 2, 3 साथ में भी दिए जाएं। लेकिन जो ये 10 पनिशमेंट्स मैंने आपको बताई हैं, इनके अलावा कोई और पनिशमेंट नहीं दी जाएगी अगर कोई बंदा पाकिस्तान पीनल कोड में जितने भी ऑफेंसेस बताए गए हैं उनमें से 1 या 2 करता है तो, ठीक है। इसके अलावा कोई भी पनिशमेंट नहीं है। कोर्ट कोई भी ऐसी पनिशमेंट नहीं सुना सकती जो कि इन 10 के अलावा हो, ठीक है। दूसरा, अगर कोर्ट जो है कंपनसेशन देती है किसी को तो वो पनिशमेंट कैसा नहीं होगी, बल्कि इन एडिशन टू पनिशमेंट होगी, ठीक है, इन एडिशन टू फाइन होगी। उसका पनिशमेंट से जो है कोई भी ताल्लुक नहीं है। ये चीजें आप याद रखें। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में हम इसको जो पनिशमेंट बताई गई हैं 10 जो है इसको ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे पनिशमेंट को बेल की स्टेज पर किस तरह से कंसीडर किया जाता है। इसका अलावा हम ये भी देखेंगे कि एक ही ऑफेंस में एक बंदे को एक टाइम में कम सजा सुनाई जाती है, दूसरे टाइम में जो है दूसरे बंदे को मुख्तलिफ औकात के अंदर जो है ज्यादा सजा सुनाई जाती है, वो क्यों, उसको भी हम एक्सप्लोर करेंगे। और देखेंगे कि जो अप्रोप्रिएट क्वेश्चन है सेंटेंस का, क्या वो क्वेश्चन ऑफ लॉ है या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। हम ये भी चीजें नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। आप लोग जरूर उसको वॉच कीजिएगा।